कहानी की शुरुआत में डैनी नाम के आदमी को दिखाया जाता है जो एक कंपनी में काम करता है और वो अपने काम में हमेशा उलझा रहता है, जिसके चलते वो किसी को भी ढंग से समय नहीं दे पाता, अपनी गर्लफ्रेंड को भी नहीं। और इसी के चलते उसकी गर्लफ्रेंड और उसके बीच अनबन रहती है और उनका ब्रेकअप हो जाता है। अब कहानी में दूसरे किरदार को दिखाया जाता है जिसका नाम जैमी होता है। जैमी का बॉयफ्रेंड भी उसके साथ ब्रेकअप करना चाहता है। जैमी जब इसकी वजह पूछती है तो वो उसे बताता है कि तुम सपनों की दुनिया में रहती हो, हमेशा तुम्हें फिल्मी ज़िंदगी चाहिए, असल ज़िंदगी में ऐसा नहीं होता। और वो ब्रेकअप करके वहाँ से चला जाता है। अब जैमी और डैमी दोनों का प्यार से भरोसा उठ जाता है और ज़िंदगी में कभी भी किसी से दिल ना लगाने की कसम खाते हैं। अब डैनी किसी कंपनी के थ्रू दूसरी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करता है। जैसे एक कंसल्टेंसी कंपनी काम करती है और जॉब के चलते डैनी एलए से न्यूयॉर्क पहुंच जाता है। अब जिस कंसल्टेंसी के थ्रू डैनी ने कंपनी में अप्लाई किया था, उस कंसल्टेंसी में जेमी काम करती है और जेमी डैमी को पिकअप करने के लिए एयरपोर्ट आती है, जहां वो एक दूसरे से पहली बार मिलते हैं। अब डैमी और जेमी में बातें होती है। डैनी को न्यूयॉर्क कुछ खास पसंद नहीं आता, मगर जेमी न्यूयॉर्क की तारीफ करती रहती है। ऐसे ही बातों बातों में दोनों वहां पर पहुंच जाते हैं जहां पर डैनी का इंटरव्यू जेमी ने फिक्स करवाया होता है। आपको फिर से याद दिलाता हूं कि जेमी एक जॉब कंसल्टेंसी में काम करती है जो लोगों को जॉब प्रोवाइड करती है और ये एक कमीशन बेस्ड जॉब होती है। अब डैनी इंटरव्यू देने जाता है और जैमी बाहर उसका वेट करती है। वापस आने पर जैमी उसे बताती है कि तुम्हारी जॉब लग चुकी है, मुझे मैसेज आ गया है। अब चूंकि डैनी को न्यूयॉर्क कुछ खास पसंद नहीं आया था, इसलिए वो जॉब के लिए श्योर नहीं होता कि वो जॉब ज्वाइन करेगा या नहीं। उसकी असमंजस देखकर जैमी उससे कहती है, आज शाम तुम मेरे साथ सिटी को देखो और कल तुम अपना जवाब बता देना, तुम्हें जॉब करनी है या नहीं। यहाँ पर जैमी डैनी को फोर्स इसलिए कर रही होती है क्योंकि उसे डैनी की जॉब से कमीशन मिलने वाला होता है। अब डैनी मान जाता है और वो शहर घूमने जाते हैं, जहाँ वो शहर की अच्छी अच्छी जगह घूमकर आते हैं और लास्ट में एक बिल्डिंग पर पहुँच जाते हैं जहाँ वो कहती है कि यहाँ पर मोबाइल का नेटवर्क नहीं आता और कोई यहाँ मुझे परेशान नहीं कर सकता। जैमी से इम्प्रेस होकर और न्यूयॉर्क की नाइट लाइफ देखकर डैनी प्रभावित हो जाता है और वो यहाँ पर शिफ्ट होने का फैसला कर लेता है। डैनी जॉब ज्वाइन कर लेता है और यहाँ अपने नए कलीग से मिलता है और उन्हीं में से एक नया दोस्त भी बना लेता है जिसका नाम टॉमी होता है। अब जैमी डैनी के पास आती है एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाने के लिए, जिसमें लिखा होता है कि डैनी 1 साल से पहले ये जॉब नहीं छोड़ सकता और अगर ऐसा होता है तो जैमी को उसका कमीशन नहीं मिलेगा। इसके बाद डैनी और जेमी एक साथ खाना खाने के लिए जाते हैं और जहां वो अपने ब्रेकअप के बारे में बातें करते हैं। जेमी कहती है कि अगर तुम नए लोगों से मिलना चाहते हो, नए दोस्त बनाना चाहते हो, तो तुम्हें मेरे घर आना चाहिए। मेरे घर एक छोटी सी पार्टी है। अब डैनी भी उसकी बात मान लेता है और शाम को डैनी जेमी की पार्टी में जाता है और वहाँ काफ़ी इंजॉय करता है, मज़े करता है और इनकी दोस्ती और भी गहरी हो जाती है। दोनों रात में रोमांटिक मूवी देख रहे होते हैं और साथ साथ मूवी को क्रिटिसाइज भी कर रहे होते हैं। डैनी कहता है कि तुम अच्छी हो पर मुझे तुम अट्रैक्टिव नहीं लगती। जेमी भी ऐसा ही कहती है। जेमी कहती है कि इन लोगों को यानी कि मूवीज़ को रोमांटिक मूवीज़ में किसके बाद का सीन भी दिखाना चाहिए। डैनी कहता है हाँ, ऐसी मूवीज़ बनती हैं जिसको हम पोर्न कहते हैं। जेमी कहती है हाँ पोर्न, आई वांट सेक्स। डैनी कहता है सेक्स। जेमी कहती है हाँ, बस सेक्स, रिलेशनशिप नहीं। डैनी कहता है सही कहा, सेक्स को टेनिस की तरह देखना चाहिए, जैसे बस लोग खेल रहे हैं वैसे ही सेक्स भी बस कर रहे हैं, इतनी बड़ी बात नहीं बनानी चाहिए। जेमी कहते हैं एग्जैक्टली, बिल्कुल टेनिस की तरह, काम खत्म, हाथ मिलाया, टाटा बाय बाय। अब डैनी कहता है जेमी चलो टेनिस खेलते हैं और जेमी भी कहती है ओके, लेकिन कुछ रूल्स होंगे, सेक्स के बीच कोई ड्रामा नहीं होगा। डैनी कहता है कोई प्यार नहीं। जेमी कहती है कोई जजमेंट नहीं, कोई इमोशन नहीं। डैनी कहता है और कोई कॉल भी नहीं। और इसके बाद ये दोनों कपड़े उतारते हैं और एक दूसरे के बॉडी पार्ट्स की तारीफ करते हैं और धीरे धीरे एक दूसरे के साथ इंटीमेट हो जाते हैं, एक दूसरे के साथ अच्छा टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन ऑफिस के फ्री टाइम में ये दोनों बाहर सेंट्रल पार्क घूमने जाते हैं, जहाँ पर वो बीती रात के बारे में बात कर रहे होते हैं कि हमारे बीच बस सेक्स के अलावा कोई इमोशन नहीं होना चाहिए। बातों ही बातों में वहाँ पार्क में एक आदमी इनकी पेंटिंग भी बना देता है। पेंटिंग को लेकर दोनों घर आते हैं और दरवाजे में शुरू हो जाते हैं और बेड पर ख़त्म करते हैं, यानी कि ये फिर से इंटीमेट हो जाते हैं और ये सिलसिला चलता ही रहता है। एक दिन ऐसे ही ये दोनों जेमी के घर में लगे हुए थे तो जेमी की मोम वहाँ पर आ जाती है, जिसे लगता है कि डैनी उसका बॉयफ्रेंड है, मगर उससे इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि जेमी के मोम के भी काफ़ी बॉयफ्रेंड रह चुके थे। एक दिन ऐसे ही डैनी अपने स्टेटस के बारे में टॉमी को बताता है। टॉमी उसे सलाह देता है कि तुम्हें रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए,
जेमी अच्छी लड़की है, आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का पछतावा होगा। मगर डैनी और जेमी के बीच ऐसे ही चलता रहता है। एक दूसरी कंपनी उन्हें अच्छी लगती है जिसमें सिर्फ ढेर सारा सेक्स और कुछ नहीं। एक दिन जेमी कहती है कि हमें एक एक अच्छा पार्टनर भी ढूंढना चाहिए, ऐसा कब तक चलेगा। और वहीं पार्क में डैनी को भी एक लड़की पसंद आ जाती है। डैनी उससे बात करने जाता है तो उसे पता चलता है कि वो मैरिड है और उसका बच्चा भी है। जेमी जब ये बात सुनती है तो वो ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। वहीं पर जेमी को भी एक आदमी मिलता है और उससे बात करने में उसे अच्छा लगता है। वो एक डॉक्टर होता है। अब रात को डॉक्टर और जेमी डिनर पर जाते हैं। डिनर के बाद डॉक्टर जेमी को घर जाने की बात कहता है। जेमी कहती है कि मेरा एक रूल है, मैं 5 डेट के बाद ही पार्टनर को अपने घर लेकर जाती हूँ। और अब धीरे धीरे डॉक्टर और जेमी की नज़दीकियाँ बढ़ने लगती हैं। जेमी को भी डॉक्टर अच्छा लगता है। दूसरी तरफ अब वो डैनी से नहीं मिल पाती तो डैनी भी उदास रहने लगता है। एक दिन जेमी और डॉक्टर इंटीमेट हो जाते हैं और सुबह डैनी का कॉल जेमी के पास आता है। जैसे ही जेमी कॉल सुनते सुनते बाहर जाती है, डॉक्टर छुपकर उसके घर से निकल जाता है। जैसे उसे जो चाहिए था उसे वो मिल गया है। अब नो मोर रिलेशनशिप। अब उदास होकर जेमी डैनी के पास आकर उसे अपना दुख सुनाती है। जेमी कहती है कि शायद मुझसे ही कोई गलती हुई होगी, मुझ में ही कोई कमी है। डैनी कहता है ऐसा नहीं है, तुम बेस्ट हो, बस वो तुम्हें डिजर्व नहीं करता। अब डैनी जेमी को एक पेंटिंग दिखाता है जो उसने जेनी के लिए खरीदी होती है। और इस पेंटिंग को जेनी ने कभी पहले पसंद किया था। ये देखकर जेमी को अच्छा लगता है। अब डैनी अपने घर जा रहा होता है कुछ वक्त के लिए। वो जेनी को भी साथ चलने के लिए ऑफर करता है और वो दोनों अब एलए डैनी के घर पहुंच जाते हैं, जहां पर जेनी को डैनी का घर बहुत पसंद आता है। डैनी के घर में डैनी की डैड, उसकी बहन और उसका एक बेटा होता है, यानी कि बस 3 लोग होते हैं। और उसी रात जेनी रूम में अकेली होती है तो डैनी भी उसके रूम में आ जाता है और वो यहाँ पर मस्ती करने लगते हैं और मस्ती करते करते इंटीमेट भी हो जाते हैं। अगली सुबह डैनी छुपते छुपाते जेनी के रूम से निकल रहा होता है तो उसे डैनी की बहन देख लेती है, मगर वो उसे कुछ नहीं कहती, वो उसे नहीं टोकती। अब रात को पूरी फैमिली डिनर पर जाती है, जहाँ पर डैनी के पिता डैनी की माँ के बारे में बात कर रहे होते हैं। दरअसल डैनी के डैड को अल्जाइमर की बीमारी होती है, यानी कि उन्हें भूलने की बीमारी होती है। यहाँ तक कि वो अपनी पैंट भी पहनना भूल जाते हैं। इसीलिए डैनी कहता है कि मॉम ने तो आपको पहले ही डिवोर्स दे दिया था, जो कि उसके पिता भूल चुके होते हैं। और ये बात डैनी के पिता को अच्छी नहीं लगती और वो नाराज़ होकर वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन डैनी और जेमी डैनी की फेवरेट जगह पर घूम रहे होते हैं, जहाँ पर जेनी डैनी से उसके पिता के बारे में पूछती है। डैनी कहता है कि डैड को भूलने की बीमारी है, यहाँ तक कि वो बिना कपड़ों के बाहर चले जाते हैं, जिससे हमें शर्मिंदगी होती है। हालांकि मैं अपने डैड से बहुत प्यार करता हूँ। जेमी कहती है तुम्हें ये नहीं सोचना चाहिए कि लोग तुम्हारे डैड के बारे में क्या सोच रहे हैं, तुम्हारे डैड को तुम्हारी ज़रूरत है। अगले दिन डैनी की बहन डैनी से जेमी के बारे में बात करती है। वो कहती है कि तुम लोगों को रिलेशनशिप में आ जाना चाहिए, तुम दोनों एक साथ अच्छे लगते हो। और इसी रूम में जेमी भी होती है जो ये सब बातें सुन रही होती है और वो एक बॉक्स के अंदर होती है। डैनी कहता है कि वो गर्लफ्रेंड बनाने के लायक नहीं है, उसका दिमाग सेंटर में नहीं रहता, वो हमेशा फिल्मी दुनिया में रहती है। और ये सारी बातें जेमी भी सुन लेती है। ये बातें सुन के जेमी को बहुत बुरा लगता है और वो अपने रूम में जाकर अपना सारा सामान पैक कर लेती है और ऑफिस का बहाना बनाकर वो डैनी के घर से रात को ही वापस आ जाती है। कुछ दिन बाद डैनी भी वापस न्यूयॉर्क आ जाता है, मगर जब भी वो जेमी को कॉल करता है तो जेमी उसे इग्नोर कर देती है और ये सिलसिला चलता ही रहता है। एक दिन डैनी उसी बिल्डिंग की छत पर जाता है जहाँ पर जेनी उसे पहली बार लेकर गई थी। वहाँ उसे जेमी मिल जाती है, जहाँ वो उसे इग्नोर करने का रीज़न पूछती है। तो वो कहती है कि मेरा दिमाग सेंटर में नहीं है और मैं फेरी टेल्स में रहती हूँ। डैनी कहता है मैंने ये सब बातें अपनी बहन से पीछा छुड़वाने के लिए कहा था। जेमी कहती है दोस्त पीठ पीछे बुराई नहीं करते, इसका मतलब है कि हम दोस्त भी नहीं है। और वो डैनी को गुड बाय बोलकर वहाँ से चली जाती है। जेमी बहुत दुखी होती है। अब कुछ दिन बाद जेनी को पता चलता है कि डैनी जॉब छोड़कर दूसरी कंपनी में मीटिंग करके आए और वहाँ पर ज्वाइन करने वाला है। और अब जेमी डैनी से मिलने के लिए उसके पास जाती है और वो उससे मिलकर उससे कहती है कि अगर तुम इस कंपनी को छोड़ते हो तो मुझे मेरा कमीशन नहीं मिलेगा। डैनी कहता है कि तुम्हें कमीशन मैं अपनी जेब से दूंगा, मगर जेमी ऐसा नहीं चाहती और उन दोनों के बीच में फिर से अनबन हो जाती है। अब जेमी की मोम जेमी को उदास देखकर उसे समझाती है कि तुम्हें पता है मेरी लाइफ में बहुत सारे मर्द हैं, लेकिन उनमें से सबसे बेस्ट कौन था? वो थे तुम्हारे डैड, जिनकी जगह कोई नहीं ले सकता। तुम्हारे डैड इन सब से बेस्ट थे। दूसरी तरफ डैनी के डैड भी डैनी के पास कुछ दिन के लिए रुकने के लिए आते हैं, मगर वो रेस्टोरेंट में पैंट निकाल कर बैठ जाते हैं। शुरुआत में डैनी को शर्मिंदगी होती है, मगर उसे जेमी की बात याद आती है और वो भी उनके साथ पैंट निकाल कर बैठ जाते हैं। खाना खाते वक्त डैनी के डैड एक औरत का नाम लेते हैं
जिसे वो अक्सर लिया करते थे। डैनी पूछता है कि डैड, ये औरत कौन है जिसको आप हमेशा पुकारते रहते हो? डैड कहते हैं कि मुझे एक लड़की पसंद थी जब मैं नेवी में था, और वो लड़की भी मुझसे प्यार करती थी, मगर एक छोटी अनबन के चलते हमारा झगड़ा हो गया और इस झगड़े में हमारी ईगो जीत गई। मेरी ज़िंदगी में बस एक ख्वाहिश है कि मैं उससे मिलकर उसे सॉरी कह सकूं। अगर उस वक्त मैं मान लेता तो शायद ज़िंदगी कुछ और होती, लेकिन ईगो की वजह से तुम्हारी माँ ने भी मुझे छोड़ दिया। अब डैड की बात से डैनी भी जेमी का जिक्र करता है कि उनकी भी बात बिगड़ी हुई है। डैड कहते हैं कि अगर ज़रा सी भी गुंजाइश है तो तुम्हें उसे सॉरी बोलकर मना लेना चाहिए, क्योंकि कुछ इंसान ज़िंदगी के लिए ज़रूरी होते हैं। अब डैनी भागता हुआ जेमी के पास जाता है और जहाँ पर उसे उम्मीद थी कि वहाँ पर वो उसे मिल सकती है। अब डैनी को जेमी ट्रेन स्टेशन पर मिलती है, जहाँ पर अचानक सब लोग डांस करने लगते हैं। दरअसल ये सब डैनी का ही प्लान होता है और वो कहता है कि देखो, तुम्हें फेरी टेल्स पसंद है ना, फिल्मी दुनिया पसंद है, मैंने भी कुछ ऐसे ही करने की कोशिश की है। डैनी कहता है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड वापस चाहिए, क्योंकि मुझे अब उससे प्यार हो गया। जेमी कहती है कि मुझे बहुत सारी कमियां हैं। डैनी कहता है कि मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड उन कमियों के साथ चाहिए, और अब जेमी भी मान जाती है और ये दोनों यहाँ पर किस करते हैं, और इसी के साथ ही कहानी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगली कहानी में।